तो गाइज आप लोगों के पास पीसी या लैपटॉप होगा वो बहुत ज़्यादा हैंग होता रहेगा या बहुत स्लो चलता रहेगा। बट आज की वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे मेथड्स या ट्रिक्स बताऊंगा जिससे तुम्हारा जो लैपटॉप या पीसी है ना वो बहुत फास्ट हो जाएगा। बहुत भी नहीं, मतलब थोड़ा बहुत तो फास्ट हो ही जाएगा इससे। और जो आपका 4 GB रैम का लैपटॉप या पीसी होगा उसको भी ये फास्ट कर देगा। 2 GB का रहेगा तो भी इसको फास्ट कर देगा। तो गाइज अगर आप लोगों को भी अपना पीसी लैपटॉप जो भी है उसको फास्ट करना रहेगा तो वीडियो को एंड तक देखते रहना। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, let's do this। तो गाइज अपना जो स्टार्टिंग आता है ना वो है स्टार्टअप एप्लीकेशन। तो गाइज बेसिकली स्टार्टअप एप्लीकेशन कुछ इस तरह के रहते हैं जैसे कि अगर आप अपना विंडोज जो है वो टर्न ऑन करते हो, मतलब चालू करते हो, तो आप लोगों को पता नहीं रहता है करके जो एप्लीकेशन है वो बैकग्राउंड में रन होते रहते हैं। तो बेसिकली इसको आप डिसेबल कर सकते हो। तो आपको करना क्या है, आप लोगों को ना कंट्रोल शिफ्ट प्लस एस्केप दबाना है कीबोर्ड का, और यहाँ पर जो है टास्क मैनेजर खुल जाएगा। तो आप कंट्रोल ऑल्ट प्लस डिलीट भी दबा सकते हो और वहाँ पर टास्क मैनेजर खुलने का ऑप्शन आ जाता है। तो बेसिकली ये जो शॉर्टकट कीबोर्ड शॉर्टकट है इससे मैंने ऊपर अलग से वीडियो बनाया, आप देख सकते हो। तो गाइज अपने को अभी जो स्टार्टअप है ना जिधर आपको दिख रहा है स्टार्टअप, वहाँ पर आपको क्लिक करना है। उसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो ऐसे बहुत एप्लीकेशन रहते हैं आपके बैकग्राउंड में रन होते रहते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो बहुत सारे एप्लीकेशन को मैंने डिसेबल करके रखा हूँ, क्योंकि ये जो है ना वो जब आप बूट करते हो अपने लैपटॉप को या पीसी को तब ये जाके स्टार्ट होता है। तो बेसिकली अगर मुझे ये लाइव एचडी वॉलपेपर है इसके ऊपर मैं राइट क्लिक करूंगा और एनेबल, मतलब ये मेरा एनेबल रहेगा, तो मैं इसके ऊपर राइट क्लिक करके डिसेबल कर दूंगा और इससे जो है ना तुम्हारा पीसी है ना वो फास्ट हो सकता है। ओके, तो गाइज अपना जो अगला मेथड है ना वो वन ड्राइव के ऊपर है। तो आप अगर विंडोज 10 यूज करते रहेंगे तो आपके इसमें वन ड्राइव रहेगा ही, और वो ऑटोमेटिक चालू होता है और अपने जो फाइल्स से रहते हैं ना उसको स्कैन करके वो अपने क्लाउड डाटा में स्टोर करते रहता है। ठीक है, तो बेसिकली ये वीडियो में आपको बताऊंगा करके कैसे आप इसको ऑफ कर सकते हो और अपना जो पीसी है वो थोड़ा फास्ट कर सकते हो, क्योंकि ये अपने बैकग्राउंड में अपने फाइल्स जो रहते हैं उसको क्लाउड में सेविंग करते रहता है, इसलिए वो थोड़ा स्लो हो जाता है अपना लैपटॉप पीसी। तो देखते हैं इसको कैसा करने का है। जैसे कि तो गाइस जैसे ही आप अपने विंडोज के ऊपर आते हो तो यहाँ पर आप देख सकते हो राइट हैंड कॉर्नर में यहाँ पर वन ड्राइव जो है इधर को आपको राइट क्लिक करना है, और राइट क्लिक करने के बाद आपको सेटिंग दिखेगी। यहाँ पर सेटिंग के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर से तुम देख सकते हो ये सेटिंग खुल चुका है मेरा माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव की सेटिंग। और जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो अनलिंक दिस पीसी, आपको इसके ऊपर सिंपली क्लिक करना है और अनलिंक अकाउंट कर देना है। इससे जो है ना वो आपका लैपटॉप या पीसी का स्पीड जो है वो थोड़ा हाई कर देगा, क्योंकि आप अनलिंक कर दोगे तो आपका जो डाटा है वो बैकअप नहीं होते रहेगा, मीन्स जो क्लाउड सेविंग में वो नहीं होगा। ये बहुत कम लोग यूज करते हैं वन ड्राइव, जो जो लोग ज्यादा यूज करते हैं उनको ज्यादा ही डाटा की सेविंग करनी रहती है, इसके लिए उन लोग ये यूज करते हैं। तो गाइज आप लोगों में से बहुत सारे लोग तो विंडोज 10 यूज करते रहेंगे, और विंडोज 10 में तो आपको पता ही रहेगा करके वो ऑटोमेटिक अपडेट होते रहता है, महीने महीने में उसका अपडेट आते रहता है, तो वो ऑटोमेटिक अपडेट लेते रहता है। तो इससे भी है ना वो तुम्हारा पीसी या लैपटॉप जो भी है वो थोड़ा स्लो डाउन हो जाता है, क्योंकि वो आप अगर अपने मोबाइल से हॉटस्पॉट लेते रहेंगे अपने पीसी में कनेक्ट करते रहेंगे तो उससे जो है ना वो आपका पूरा डाटा भी खत्म कर देगा अपडेट होते होते, और बैकग्राउंड में वो रन होते रहता है। तो इससे वो तुम्हारा लैपटॉप पीसी स्लो हो जाता है। तो आप लोगों को अगर इसको ऑफ करना रहेगा, मैं बताऊंगा आपको ऑफ करने का, तो इससे जो तुम्हारा पीसी लैपटॉप जो है वो फास्ट हो जाएगा। तो गाइज अपने विंडोज पे आने के बाद आपको सिंपली विंडोज तो गाइज जैसे ही आप अपने विंडोज के ऊपर आते हो तो आपको इधर दबाना है विंडोज प्लस आर। विंडोज प्लस आर दबाने के बाद आपको कुछ इस तरह का ऑप्शन दिखेगा रन का। तो इधर सिंपली आपको लिखना है services.msc और ओके या एंटर दबा के तुम यहाँ पर ये रन कर सकते हो। और रन करने के बाद आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखेगा और आपको आना है सिंपली लास्ट में। जैसे आप लास्ट में आता हो तो यहाँ पर आपको दिखेगा विंडोज अपडेट, जैसे कि आप देख सकते हो एनेबल है। तो बेसिकली मैं इसके ऊपर डबल टैप करूंगा और यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर स्टार्टअप टाइप है, मैन्युअली है, ऑटोमेटिक है, या डिसेबल भी आप कर सकते हो या ऑटोमेटिकली। ठीक है, सो आपका जो रहेगा वो ऑटोमेटिक या मैन्युअली रहेगा। तो मैंने जो मैन्युअली किया हो क्योंकि मेरे को जब अपडेट चाहिए रहता है तभी मैं करता हूँ, और महीने में आप इसको एक बार तो भी मैनुअली या तो ऑटोमेटिकली अपडेट करते रहना। इससे जो तुम्हारी सिक्योरिटी है ना वो ज़्यादा बढ़ जाती है। अगर आप डिसेबल करते हो तो मैनुअली करते रहेंगे तो आपको खुद को जाके करना पड़ेगा, डिसेबल करते रहेंगे तो भी आप खुद को जाके करना पड़ेगा। बट ये जो है ना वो तुम्हारा पीसी को फास्ट कर सकता है, बट महीने में एक दो बार तो तुम इसको खोल के अपडेट करते रहना। तो गाइज नेक्स्ट जो है वो अपना नोटिफिकेशन ऑफ करने का आता है, क्योंकि जैसे कि आप लैपटॉप या पीसी यूज करते हैं विंडोज 10 का, तो आपको कुछ नोटिफिकेशंस आते रहेंगे, पॉपअप होते रहेंगे नोटिफिकेशंस, तो उससे भी जो है तुम्हारा पीसी वो स्लो होता है।
बट तुम इसको ऑफ करके अपना पीसी जो है फास्ट कर सकते हो। वैसे भी नोटिफिकेशंस कुछ काम के नहीं रहता, अगर आप बिजनेसमैन हो या कोई बिजनेस का वर्क करते हो तो ही नोटिफिकेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो गाइस बेसिकली तुमको करना क्या, अपने विंडोज पे आके इधर राइट क्लिक करना है, और राइट क्लिक करने के बाद तुमको सिस्टम पे जाना है। सिस्टम पे जाने के बाद यहाँ पर तुमको स्टार्टिंग में ही रुक जा, मेरा सेटिंग लेना है, ठीक है। और यहाँ पर तुमको दिख जाएगा नोटिफिकेशन एक्शन, इधर तुमको क्लिक करना और ये जो है वो इसको डिसेबल करना है, और तुमको जो नोटिफिकेशन है वो नहीं आएगा। ये भी तुमको दिख रहा है वो उसको भी अनटिक कर दोगे और तुमको जो नोटिफिकेशन है वो बिल्कुल नहीं आएंगे, और इससे जो तुम्हारा पीसी है ना, पीसी या लैपटॉप जो भी है वो फास्ट हो जाएगा। तो वैसे अपना जो नेक्स्ट आता है वो है फ्री अप स्पेस, मतलब अपने जो कंप्यूटर के अंदर बहुत सारा ऐसा डाटा रहता है जो आपको पता भी नहीं रहेगा, ऐसे ऐसे डाटा रहते हैं। तो बेसिकली आपको क्या करना है, ये जो डाटा है उसको आपको क्लीन करना है, निकाल देना है, जो आपको अनवांटेड चीज़ें रहती है ना उसको निकाल देना है, और इससे जो है ना आपका विंडोज़ के एप्लीकेशंस जो भी आपको नहीं चाहिए रहती है वो आप डिलीट मार दोगे, तो इससे भी तुम्हारा जो पीसी या लैपटॉप है वो भी तुम्हारा फास्ट हो सकता है। तो बेसिकली तुमको अगर नहीं पता रहेगा कौन से फाइल्स किसमें है, कौन सा आपको डिलीट मारना है, तो बेसिकली मैं तुमको बताता हूँ आपको क्या करना है। तो गाइस जैसे ही आप अपने विंडोज के ऊपर आते हो आपको फिर से वही स्टेप फॉलो करना है, राइट क्लिक करके सिस्टम के ऊपर जाना है। सिस्टम पे जाने के बाद आपको अभी जाना है स्टोरेज में, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो स्टोरेज, स्टोरेज में जाने के बाद आपको जो ये रहेगा ना ऑफ दिखा रहेगा ऑफ, तो इसको सिंपली ऑन करना है। तो इससे जो है ना वो तुम्हारा जो भी डाटा रहेगा ना वो डिलीट मार देगा, जो तुम यूज नहीं करते रहेंगे वो पूरा डाटा ये डिलीट मार देगा, और इससे जो हमारा पीसी लैपटॉप फास्ट हो जाएगा। तो गाइस अपना जो अगला आता है ना वो है स्कैन। जैसे कि आपको स्कैन पता ही रहेगा, आप बहुत एंटीवायरस यूज करते रहेंगे या आप कोई क्रैक वर्जन आपने डाउनलोड किया रहेगा किसी भी एप्लीकेशंस का, तो वो कभी कभी वायरस भी डाल देता है और आपको स्कैन करना रहता है। तो बेसिकली यहाँ पर तुम पेड वर्जन यूज करते रहेंगे कोई भी एंटीवायरस का, तो आप आराम से इसको स्कैन करके वायरस को निकाल के उसको स्पीड अप कर सकते हो अपने पीसी या लैपटॉप को, तो भी आपका हैंग होता रहेगा। तो बेसिकली आपको क्या करना है, अपने जो विंडोज है ना, जैसे आप अपने विंडोज के ऊपर आते हो यहाँ पर आप देख सकते हो विंडोज डिफेंडर, ठीक है। यहाँ पर आप क्लिक करना है और आपको सिंपली स्कैन करना है, क्विक स्कैन कर सकते हो या तो फुल फ्लेश स्कैन कर सकते हो। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर स्कैन दिख रहा रहेगा, तो यहाँ पर क्विक स्कैन कर सकते हो या स्कैन ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके है ना फुल स्कैन, कस्टम स्कैन, यहाँ से तुम स्कैन करके जो भी फाइल तुमको मिली रहेगी या कोई भी थ्रेड तुमको मिला रहेगा वो उसको निकाल के तुम अपना पीसी लैपटॉप फास्ट कर सकते हो। तो गाइज अगर आप ये सब ट्राई करके भी तुम्हारा पीसी लैपटॉप हैंग होता रहेगा या स्लो बहुत चलता रहेगा, तो आपके पास सिर्फ सिंपली एक ट्रिक बचती है, वो है फैक्ट्री रीसेट। या तो तुम पहला ट्राई करना जो अपनी सी ड्राइव रहती है ना, लोकल सी ड्राइव जो अपनी पीसी की विंडोज स्टोर करती है, वो आप फ्री करना। अगर वो ज़्यादा भर चुकी रहेगी तो उससे भी तुम्हारा पीसी लैपटॉप बहुत स्लो चलेगा। पहले तो आप मेक श्योर करना करके अपनी सी ड्राइव है वो फ्री अप करो। अगर आप फ्री अप किए फिर भी तुम्हारा हैंग होता रहेगा या स्लो चलता रहेगा, तो आपके पास सिंपली एक ही ऑप्शन बचता है, वो है फैक्ट्री रीसेट। तो फैक्ट्री रीसेट तो आप लोगों को पता ही रहेगा, फुल डाटा तुम्हारा खाली हो जाएगा अपने पीसी में, हार्ड ड्राइव में। सबसे पहला तो अपना बैकअप मार लेना तुम अपने डाटा को, तब जाके फैक्ट्री रीसेट मारना, और तुम्हारा जो पीसी लैपटॉप है फास्ट चलेगा ही, बेसिकली चलेगा ही, बहुत फास्ट चलेगा। अगर तुमने फैक्ट्री रीसेट एक बार मारे तो चलेगा ही। तो बस दोस्तों फिलहाल की वीडियो बस इतना ही है। अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो मेक श्योर करना कि आप लाइक करो, और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना किधर मत जाना, बेल आइकन को भी दबा देना। मैं आपके ऐसी कंप्यूटर्स के रिलेटेड वीडियोस लेकर आते रहता हूँ। तो मिलता है आपको अगले वीडियो में, तब तक ऑलवेज टेक केयर, बाय बाय एंड पीस आउट।